रखो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हाँ, वचन के द्वारा कल्याण आता है, वचन के द्वारा भलाइयां आती हैं, वचन के द्वारा जीवन हमें मिलते हैं। आमीन। हाँ, हम जो काम कर रहे हैं वो एक भक्तिमय परिस्थिति है। हम जहां पे बैठे हैं हम कुछ सीख रहे हैं। हमारे हाथ में वचन है, हमारे हाथ में बाइबल है, हमारे हाथ में पेन है, डायरी है। हाँ, ये है एक भक्तिमय स्थिति। आमीन। याद रखो, जो भक्ति आप कर रहे हो ये व्यर्थ नहीं है। यह भक्ति आपको ऊंचा उठाने वाली है। इस भक्ति के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लिखा है, यह भक्ति आपको ऊंचा उठाएगी। अगर जिसने वचन को समझ लिया अपने अंदर, जिसने परमेश्वर की बातों को अपने चित्त में रख लिया, यह भक्ति आपको ऊंचा उठाने वाली है। इब्रानियों की किताब को हम पढ़ लेंगे और देखो वहां अद्भुत बातें लिखी गई हैं। इब्रानियों अध्याय 5 आयत 7 को पढ़ें और वहां क्या लिखा गया है, आप इसको पढ़कर आशीषित होंगे। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में, यीशु मसीह जब शरीर में थे उस टाइम में, वो अपने दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। बगल वाले से बोलो, इस वचन को ध्यान लगाओ। यीशु मसीह अपनी देह में रहने के दिनों में, याद रखो यीशु मसीह के बारे में इब्रानियों 5 का 7, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में, जब यीशु मसीह शरीर में थे, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, क्या किया? प्रार्थनाएं की, विनती की। और आगे क्या लिखा है? और भक्ति के कारण। हाथ उठा के सब जन, ऑनलाइन जितने लोग बोलो, भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। भक्ति के कारण। मैं आपको समझा रहा हूं, आप जिस भक्ति को करने के लिए यहां आए हैं, जिस भक्ति का अभ्यास हम कर रहे हैं, वो मरे हुओं को जिंदा करता है, परिस्थितियों को, मरे हुओं को जिंदा करेगा। आमीन बोलो, हालेलुया। इस बात को यहां पर लिखा गया, भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। मतलब जो हम भक्ति कर रहे हैं वो एक बल है, वो एक ताकत है, वो समस्याओं का हल है। आज ये आत्मा बता रहा है, भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। आज जिस भक्ति को हम कर रहे हैं वो अलौकिक दशा में आपके जीवन को बदलेगा। इसीलिए जब भक्ति के कारण हमारी सुनी जाएगी, वो कौन सी भक्ति है जिससे हमारी परमेश्वर सुन लेगा? किसी ने कहा, क्या आप यीशु पर विश्वास करते हो? ओ बहन जी, क्या आप यीशु पर विश्वास करती हैं क्या? हाँ जी, मैं अभी 7 साल से विश्वास कर रही हूं। पर अभी तो थोड़ी देर पहले आप उस बहन को गाली दे रही थी और उसकी निंदा कर रही थी। ओ क्या करूं, गुस्सा आ गया। नहीं, याद रखना इस बात के लिए, अगर आप भक्ति में जीवन जियोगे, अभी वचन में लिखा है, और याद रखो जो चीज लिखा है वही मिलेगा। ये भूल जाओ कि भैया हमें जो चीज नहीं है वो चीज, पर जो चीजें लिखी गई हैं उसी के रास्ते हमारे लिए आशीष है, उसी के रास्ते हमारे लिए छुटकारा है, उसी के रास्ते हमारी चंगाई है। आमीन बोलो। पर होश में देखो क्या लिखा हुआ है। उसने देह में रहते हुए क्या किया? देह में रहते हुए यीशु मसीह देह में था और वो ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा करके जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की, प्रार्थनाएं और विनती की। और लिखा है कि भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। यह नहीं लिखा पाप के कारण उसकी सुनी गई, भक्ति के कारण। हाथ उठा के बोलो, भक्ति के कारण। इसीलिए हम जब प्रभु के पास होते हैं तो हमारी भक्ति कैसी है, हम उसको कैसे डिवोट कर रहे हैं, हम कैसे उसके भक्ति में जीवन में शामिल हो रहे हैं, हम अपनी जिंदगी को क्या कर रहे हैं। याद रखना, वो सब कुछ कर सकता है,
वो आपकी जिंदगी को सुंदर बना सकता है, पर आपकी ओर से एक मन होगा जो कहेगा हाँ प्रभु मैं तैयार हूं हर बातों के लिए, मैं तेरे लिए कुछ बातों को सुनने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे लिए है प्रभु उन सारे आंधी तूफानों से लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे लिए तैयार हूं। और जब आप अपने आप को तैयार करते हो उस भक्ति में स्थिति में जो वचन कह रहा है, तो बाइबल कहती है कि देखो ये क्या लिखा है, भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और जब सुना गया उसने देह के पापों, उसने पूरे जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया, पर भक्ति में अवस्था बरकरार रखने के कारण उसने मृत्यु को हराकर तीसरे दिन जी उठा। ये वो भक्ति है जो मौत को हराती है, आमीन बोलो हालेलुया। ये वो भक्ति है जो बीमारी को हराती है, हालेलुया। ये वो भक्ति है जो आपको छुटकारा प्रदान करेगी, हालेलुया। ये वो भक्ति है जो आपकी परिस्थिति को बेहतर करने वाली है, हालेलुया। इस भक्ति को अपने अंदर जगह दो, इस भक्ति को अपने अंदर जगह दो, इस भक्ति में अपने आप को भक्ति में परिस्थिति में लेके आओ। उसने कहा व्यवस्था की यह पुस्तक मेरे चित्त से उतरने ना पाए। जब आपके चित्त में वचन चढ़ेगा तो आपकी जिंदगी बेहतर होने वाली है यीशु मसीह के नाम से। मैं कह रहा हूं वो आपके लिए प्लान करेगा, वो आपके लिए योजना बनाएगा, आमीन बोलो। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।